खबर हरिद्वार से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव के लिए आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया और ये कहते नजर आए कि हम प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, हमने लैंड जिहाद, थूक जिहाद, दंगारोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। यूसीसी का वो जिक्र करते नजर आए। बता दें आपको, सीएम धामी अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं भूले। तो मंत्री धामी ने जमकर चुनाव प्रचार किया, क्योंकि आज देखिए निकाय चुनावों के प्रचार प्रसार को लेकर अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे तक का समय है। ऐसे में आज उनके सुबह से ही बैक टू बैक अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम, रोड शो भी लगे हुए उनके और जनसभाओं को भी वो संबोधित करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वो हरिद्वार पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने प्रत्याशी के लिए जमकर लोगों से समर्थन मांगा, वोट की अपील की। सरकार निकाय की बननी है, क्योंकि ये निकाय की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, ट्रिपल इंजन की तरह काम करेगी। इसलिए आज सभी जगह मैं उत्तराखंड के देवतुल्य सभी मतदाताओं से, हरिद्वार के देवतुल्य मतदाताओं से सबसे अपील करता हूं कि देवभूमि के विकास के लिए, इसकी और तेज गति से प्रगति हो, उन्नति हो, गति मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताएं, अपना आशीर्वाद दें और हम तेजी से और काम करेंगे। सारी जगह पर जो है ऐतिहासिक जीत होने वाली है और ट्रिपल इंजन लगने वाला है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है और ये झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। हम जो भी विकास के काम करते हैं, उन विकास के कामों में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, उनमें बाधा बनने का काम करते हैं। देश के अंदर भी इन्होंने झूठ बोलकर लोगों को भरमाने का काम किया। देश की जनता ने इनको नकारा। मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, वहां भी झूठ और पाखंड की राजनीति करी, वहां भी जनता ने इनको नकारा है। उत्तराखंड में अब जब नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, कहीं पर जो है ये कहते हैं मलिन बस्तियों में जाकर कि हम मलिन बस्तियों को हटा देंगे, एनजीटी का ऑर्डर आ गया है। हमने कह दिया कोई बस्ती नहीं हटेगी, किसी को हमने उजाड़ने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सबको बसाने पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से हरिद्वार और ऋषिकेश में जो गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं, हम यहाँ की अच्छी सुंदरता हो, यहाँ पर्यटन और बड़े आस्था श्रद्धा के जो लोग भक्तगण आते हैं उनको सुविधा मिले, यहाँ के व्यापारियों को सुविधा मिले, उनका व्यापार बढ़े। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। बता दें, स्टार प्रचारक सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी अतुल रावत के पक्ष में यहां पर लोगों से वोट की अपील की। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें आपको, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हम प्रदेश को समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य, इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हमने, कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पूरे प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा, जो हमने वायदा किया था 2022 के आम चुनाव में, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। इसी महीने हम प्रदेश के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी जाति का, पंथ का, समुदाय का, वर्ग का, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक समान कानून होगा। कानून अलग अलग नहीं होगा भाइयों बहनों। और बहुत जल्दी हम जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भी प्रक्रिया इस समय गतिमान है। खबर देहरादून से है, जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है। 21 जनवरी को प्रदेश भर में यूसीसी वेब पोर्टल पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। यह कदम सरकार के अभ्यास का हिस्सा है, जिसके जरिए यूसीसी को लागू करने की तैयारियों को परखा जाएगा। इससे पहले 20 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को प्रस्तावित भी किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान यूसीसी पोर्टल पर प्रशिक्षित रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में लॉगिन कर सकेंगे।
वे पोर्टल पर विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन और वसीयत जैसी सेवाओं का पंजीकरण करने का अभ्यास कर सकेंगे। तो 20 जनवरी को कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास हो गया था और अब जो यूसीसी की वेबसाइट है, वेब पोर्टल पर जाकर बाकायदा मॉक ड्रिल का आयोजन, ताकि तैयारियों को परखा जा सके। जो वेबसाइट तैयार की गई है उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है। जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन कराने का यूसीसी के तहत, और इसके अंदर जो अलग अलग सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं, सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं, विवाह को लेकर अलग, तलाक को लेकर अलग, लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर अलग, उसमें जाकर अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो वो कैसे संभव है, इसको लेकर बाकायदा ऑनलाइन मॉक ड्रिल आज आयोजित की जानी है, ताकि तैयारियों को यूसीसी के मद्देनजर परखा जा सके। लोगों को किस हद तक सहूलियत हो रही है, वो लॉगिन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई टेक्निकल एरर तो नहीं आ रहा है। इसी के मद्देनजर ये मॉक ड्रिल बेहद महत्वपूर्ण। हरिद्वार में 21वें रेहड़ी पटरी दिवस के अवसर पर लघु व्यापारियों ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा की। यह आयोजन प्रथम वेंडिंग जोन के प्रांगण में किया गया। इस दौरान केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के पूर्व सदस्य आलोक मिश्रा ने 5 वरिष्ठ व्यापारियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। सुभाष जैसल ने भरोसा दिलाया कि नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद रेहड़ी पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित वेंडिंग जोन प्रदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने। इस कार्यक्रम के दौरान 5 व्यापारियों को सम्मानित करने का काम किया गया। यहां पर रेहड़ी पटरी वालों ने बीजेपी को खुले तौर पर अपना समर्थन दिया। उधर उत्तराखंड में आयोजित हो रहे नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है। वहीं देवभूमि के सपूत और मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को जारी करते हुए वो कहते नजर आए कि वो 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर लाइव कॉन्सर्ट करेंगे। आप भी सुनिए जुबिन नौटियाल का ये वीडियो संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका उत्तराखंड में गेम्स सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए बहुत खास है। और जिस तरह देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी उत्तराखंड में आ रहे हैं, उससे उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी पहचान मिल रही है। मैं 28 जनवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों एक लाइव कॉन्सर्ट करने देहरादून आ रहा हूं। आप सभी का बहुत स्वागत। इस के लिए हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई। राष्ट्रीय खेल मशाल उत्तराखंड के सभी जिलों में भ्रमण कर रही है। वहीं तेजस्विनी मशाल का हरिद्वार पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। यहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में डीएम, एसएसपी समेत प्रशासन और खेल विभाग के तमाम अधिकारियों ने तेजस्विनी का स्वागत किया। कैंपस के शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मशाल पैदल रवाना हुई। मशाल के स्वागत के दौरान खिलाड़ी और स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। अगले 2 दिनों तक राष्ट्रीय खेलों की मशाल हरिद्वार में ही रहेगी और इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो अगले 2 दिनों तक जिले के अंदर ही मशाल, जिसका तेजस्वी नाम दिया गया है, ये रहने वाली है। तेजस्विनी मशाल का यहाँ पर जोरदार स्वागत हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर वहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इस जुलूस मशाल का स्वागत हुआ। इस बार राष्ट्रीय खेल हमारे उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। बड़े ही गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है और पूरा प्रदेश इसको बढ़ चढ़ करके सफल बनाने में लगा हुआ है। इसी के प्रचार प्रसार के क्रम में आज ये मशाल ज्योति, जिसका नाम तेजस्विनी है, आज यहाँ पर जनपद में प्राप्त की गई है। अब इसके बाद इसका मशाल जुलूस निकलेगा, शहर में कई स्थानों पर जाएंगे भी इसके कार्यक्रम हैं। तो जन जन को जोड़ने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए
ये एक प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग इससे जुड़े और सब लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मसाल पहुंची है और अगले 3 दिन तक ये जनपद हरिद्वार में रहने के बाद आगे जाएगी और आज हम लोगों के द्वारा इसका सम्मान करके मसाल को पूरा यहाँ से हरिद्वार की हर की पैड़ी में माँ गंगा का स्नान करके फिर उसके बाद अन्य जगह पे यहाँ से जाएगी। और हमें बड़ी खुशी है, राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड में पहली बार 38वें नेशनल गेम्स हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात भी है और हम सभी लोग एकजुट एक मंच पर आके इसका स्वागत करते हैं और उस खेल भावना को बनाए रखते हुए हमारे प्रदेश की सुख और संपत्ति और समृद्धि के लिए हम लोग सभी लोग कामना करते हैं। खबर हरिद्वार से, जहां सड़क सुरक्षा महीने के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस और सीपीओ ने चंडी चौक, चिनमग चौक और रानीपुर मोड़ पर अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया। इस दौरान 50 से ज्यादा गाड़ियों के ड्राइवर्स को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई। हेलमेट पहनने को लेकर उन्हें जागरूक किया गया, साथ ही सुरक्षित वाहन संचालन के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में यातायात नियमों जैसे कि ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना गाड़ी चलाते समय और बिना हेलमेट वाहन चलाने से बचने पर जोर दिया गया। खबर चमोली से, जहां 29 जनवरी से औली में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजन को फिलहाल टाल दिया गया है। उत्तराखंड के विंटर गेम्स फेडरेशन ने गेम्स के लिए पर्याप्त बर्फ ना होने को इसका कारण बताया। बता दें, औली में 29 जनवरी से 2 फरवरी तक राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि पर्याप्त बर्फ नहीं गिर पाई। इस वजह से इसे कैंसिल कर देना पड़ा। अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां देवरिया ताल चोपता ट्रैकिंग पर निकले 3 ट्रैकर्स का सफर उस समय खतरनाक हो गया जब जंगल में आग लगने से वो अपना रास्ता भटक गए। वहीं डीजीआरएफ और वन विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 लोगों को ढूंढ लिया गया है। वहीं तीसरे लापता व्यक्ति को, तीसरे ट्रैकर को खोजने के लिए एसडीआरएफ लगातार वहां पर कोशिशों में लगी है। ट्रैकर्स को भी सुरक्षित लाने के लिए देर रात्रि तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बता दें, ट्रैकर्स घायल हो गए थे जिन्हें एनडीआरएफ ने इलाज करवाया है। चाइनीज मान लगाम लगाने के लिए थाना पुलिस जागरूकता अभियान चलाती नजर आई। पुलिस ने चौक बाजार और लाटोवाली जैसे क्षेत्रों में दोपहिया वाहन चालकों के वाहनों पर प्रोटेक्शन वायर्स लगवाए। इसके साथ ही गली मोहल्लों में बच्चों, अभिभावकों और स्थानीय व्यापारियों से संवाद करके चाइनीज मांझे के नुकसान बताए गए, लोगों को जागरूक किया गया और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पतंग उड़ाने में इस तरह के खतरनाक मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल न करे, वरना अगर कोई नाबालिग भी इस तरह से इस मांझे का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया, पेश के खिलाफ, उसके माता पिता के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। 20 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के बाद से ही इस दिशा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस खबर को लेकर और क्या कुछ है खास, जरा देखिए इस रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा कॉमन सिविल कोड। सीएम धामी को हर तरफ से मिल रहा सपोर्ट। रजत जयंती वर्ष में बदलेगी तस्वीर। यूसीसी को लेकर विपक्षी पार्टियां गंभीर। अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने पर युवा उत्तराखंड को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का नया कानून मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे नेताओं में शुमार हो गए हैं जो बहुत ही शांति से बड़े फैसले ले लेते हैं। वहीं उनके फैसले को लेकर जनता और सरकार में आम राय भी बन जाती है। लेकिन सीएम धामी की ये खासियत रही है कि वो अपने फैसले को जमीन पर उतार कर ही मानते हैं, फिर चाहे यूसीसी हो या कोई अन्य फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इस कानून में शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले होना जरूरी होगा। माना जा रहा है कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। हमने वायदा किया था 2022 के चुनाव में कि राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, कि हम सबसे पहले नई सरकार के गठन होते ही, जो हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में इस चुनाव में गए थे, हमने कहा था कि हम देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू करेंगे, और हमने वो वायदा पूरा कर रहे हैं। हम आज मंत्रिमंडल में इसका सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित इसको लागू करने वाले हैं। यूसीसी की खासियत सभी धर्मों के लिए समान कानून, एक देश एक कानून का नियम, विवाह तलाक गुजारा भत्ता भी एक नियम, उत्तराधिकार के लिए भी एक ही कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ गैर जरूरी होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर जहां सरकार फ्रंट फुट पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी समाज को दो गुटों में बांट रही है, लेकिन ऐसे कानून जिनसे देश और विदेश का हित हो, उसका विरोध कहां तक सही है, ये कांग्रेस की नीयत पर सवालिया निशान लगाता है। हालांकि बीजेपी अपने फैसले पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।